भाइयों, सज्जनों, नन्हे मुन्ने साथियों, आप तमाम दोस्तों को, सभी को, जो भी व्यक्ति आज हिंदुस्तान या देश के किसी भी कोने में आप हैं और हमारे वीडियो को अगर आप वॉच कर रहे हैं तो आप 100% यहाँ पर में आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहली बात लाइक कर लेना है, क्योंकि आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से आपको 4 आना पैसा भी नहीं लगेगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे एक उत्साह मिलेगा, मुझे एक जोश मिलेगा। मैं उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ मैं यहाँ पर मैं लाजवाब तरीका से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आप तमाम साथियों को जो जीके में कमजोर है, जो इंग्लिश में कमजोर है, जो मैथ में कमजोर है, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं, आप सबको हम ट्रिक के साथ, फार्मूला के साथ बताएंगे और 100% 2 से 4 महीने, 6 महीने के अंदर अंदर आप एक लाजवाब स्टूडेंट बन सकते हैं। तो मैं आपसे बस इतना सा निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इन्हें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब रही सवाल कि हम इस वीडियो में आपके बीच में क्या लेकर के आए हैं, तो भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं चला चुके हैं, उन्हीं योजनाओं को लेकर के मैं आपके बीच आया हूं। साथ में कुछ महान पुरुषों को जो है सो समाधि स्थल होता है, क्योंकि जब लोग इस धरती पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदारी से वर्क करते हैं, उनका नाम हो जाता है इतिहास में अजर अमर। लेकिन वही जब इस दुनिया से विदा होते हैं तो उनको जहाँ दाह संस्कार किया जाता है या दफन किया जाता है, उसी जगह का नाम होता है समाधि स्थल, यानी कि आप उसको बोल सकते हैं सैपुल्चर बोलेंगे या टॉम्ब बोलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैं उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आपके पास लाए हैं। 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा समय का वीडियो नहीं है, थोड़ा सा समय आपको टाइम देना है और बढ़िया से आप बारीकी से सारा काम को छोड़ करके इस पर ध्यान देना है। अभी का भी आपको याद करवा देंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, करम भूमि समाधि स्थल इज रिलेटेड टू व्हिच ग्रेट मैन। इसका मतलब होता है कि करम भूमि समाधि स्थल किस महान पुरुष से संबंधित है। तो कर्म किसका ठीक होता है? जिनके ऊपर भगवान शंकर का दया होता है। आप भी जानते हैं, अगर भगवान शंकर का दया नहीं होगा तो आज दुनिया के अंदर में ढेर सारे लोग आपको मिलेंगे, तो उनके ऊपर शंकर भगवान का दया नहीं है। वो अपने माता ही है, उसका बूढ़ी माता है घर में, तो माता को भी अपमान करेंगे। अगर उसके घर में अगर मान के चलिए छोटा भाई है तो अपने छोटा भाई से बेईमानी कर लेगा। अगर उसके घर में, अगर उसके समाज में मुखिया उसको बना दिया तो सारा पैसा लोगों को खा जाएगा। अगर उसके समाज में कोई नेता बन गया तो वो भी सबका पैसा खा जाता है। तो कहने का मतलब कर्म उसी का ठीक होता है इस जग के अंदर जिसके ऊपर भगवान भोले शंकर का दया होता है। तो भाई, भगवान भोले शंकर का दया किसके ऊपर होता है? कर्म करने वालों के ऊपर होता है। इसीलिए शंकर दयाल शर्मा ये कर्म भूमि से रिलेटेड है और इनका ये समाधि स्थल है। तो अगर आपसे पूछे कोई कि कर्म भूमि किस महान पुरुष का समाधि स्थल है, कर्म भूमि समाधि स्थल इज रिलेटेड टू व्हिच ग्रेट मैन, तो डायरेक्ट आंसर दीजिएगा कि शंकर दयाल शर्मा, क्योंकि कर्म शंकर भगवान की दया से ही होता है। तो दूसरा क्वेश्चन है मेरा दोस्तों, उदय भूमि इज टर्म ऑफ व्हिच ग्रेट मैन, यानी उदय भूमि किस महान पुरुष का समाधि स्थल है। अब जरा सोच के देखिए, यहाँ पर जब किसी व्यक्ति का उदय होता है, यहाँ पर जब किसी व्यक्ति का उदय होता है अलग बैठा तो उसको कहता है कि किसका उदय होगा, तो किसका नारा लगाएंगे, किसका नारा लगाएंगे। एक व्यक्ति ने दूसरे को पूछा कि भाई साहब किसका नारा लगाएं, किसका नारा लगाएं, तो उसने जवाब दिया कि आप ऐसा नारा लगाओ ताकि सबका कल्याण हो, सबका उदय हो, सबका मान सम्मान हो, सबको जस मिले, सबको पैसा मिले, सबको घर मिले, सबको गाड़ी मिले, सबको बंगला मिले, ऐसा नारा लगाओ ताकि सब खुश हो जाए। तो यहाँ पर मैं आंसर देंगे R.K. नारायण। किसका नारा लगाए? नारायण। किसका नारा लगाए? तो किसका नारा लगाए? तो उदय हो, यानी सबका उदय हो, उसका नारा लगा, तो उदय भूमि संबंधित हो गया R.K. नारायण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंदिरा आवास योजना स्टार्टेड। हम अच्छी तरह जानते हैं, आप भी जानते होंगे दोस्तों, कि कोई भी व्यक्ति जब मर जाता है उसके बाद उसके नाम से योजना आता है, भारत सरकार तब उसको योजना बनाता है। तो इंदिरा गांधी जब मर गई थी तो आपको पता होगा 1984 में उनको गोली मार दिया था, उन्हीं के बॉडीगार्ड ने उन्हें गोली मार दिया था।
तो जब उन्हें मार दिया था गोली, तो यानी 1 साल के जस्ट बाद यानी 1985 में योजना आया इंदिरा गांधी से रिलेटेड, जिसका नाम पड़ा इंदिरा गांधी आवास योजना। आज हिंदुस्तान के अंदर ढेर सारे लोग आपको मिलेंगे जिनको घर नहीं है, लेकिन इंदिरा आवास योजना के तहत उन्हें घर सरकार ने दिया है। तो इन्हीं इंदिरा गांधी आवास योजना पूछेगा कितने ईस्वी में शुरू हुआ, तो बोलेंगे 1984 में मरी थी इंदिरा और 1985 में ये योजना शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द 10 लाख वेल स्कीम स्टार्टेड। वेल माने क्या होता है? WELL। आप गौर से देखिए, वेल माने होता है योजना, कुआं। तो वेल माने होता है कुआं, तो 10 लाख कुआं योजना। स्कीम माने होता है योजना। तो 10 लाख कुआं योजना कब शुरू किया गया? आप ही देखिए, आप ही सोचिए, आप ही बताइए। कुआं जो होता है एग्जैक्ट गोल नहीं होता है, वो ऐसे गोल होता है, कुआं ऐसे गोल होता है। तो जब इस तरह से ये गोल होता है, जब इस तरह से ये गोल होता है, इसमें अगर हम 4 गो गोल कर देंगे, 4 गो इसमें लड्डू दे देंगे, 4 गो कुआं बना देंगे, ये 88 नहीं हो जाएगा दोस्तों, ये 88 हो जाएगा। तो 4 लड्डू यहाँ पर देंगे, 4 गो कुआं बनाएंगे, ये 88 बनेगा। यानी 1988 में 10 लाख कुआं योजना शुरू किया गया था। क्लियर है? इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द गोल्डन जयंती अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम स्टार्टेड। यानी कि स्वर्ण जयंती ग्रामीण योजना, स्वर्ण जयंती शहरी ग्रामीण योजना स्टार्टेड कब हुआ था? तो स्वर्ण जयंती शहरी ग्रामीण योजना कब शुरू किया गया? आप ही बताइए। शहरी शब्द लगा है, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा शहर में जाए और उसको नौकरी मिले, उसको जॉब मिले, वो वहीं पर पढ़े लिखे बड़ा आदमी बने। तो शहरी से हम बना लेंगे, यहाँ पर में क्या बना लेंगे शहरी से? गोल्डन जयंती अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम स्टार्टेड। यानी शहरी ग्रामीण योजना जो है ये शुरू किया था कितने ईस्वी में? हर एक व्यक्ति का संतान शहर में जाके नौकरी ले, वहां पर वो पढ़ेंगे लिखेंगे, हर एक व्यक्ति के संतान। तो संतान से बना लेंगे आप 97। संतान से क्या बनाएंगे दोस्तों? 97। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? जितने आदमी कोचिंग के अंदर बैठे हैं सबको पता है ना, संतान से क्या बनाएंगे? 97। क्या बनाएंगे? 97। तो 97 जो है 1997 में ये गोल्डन जयंती अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम आया था भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज भारत निर्माण प्रोग्राम स्टार्टेड। यानी भारत निर्माण प्रोग्राम कब शुरू किया गया? तो भारत निर्माण प्रोग्राम कब शुरू किया गया? आपको एक चीज बताइए, इसके क्वेश्चन में ही आंसर है। आप देखिए गौर करके, यहाँ पर लिखा है निरमा। क्या लिखा है यहाँ पर? निरमा। तो निरमा से बना लेंगे निरमा साबुन। निरमा से आप क्या बनाएंगे? बोलिए बोलिए। निरमा से क्या बनाएंगे? निरमा साबुन। प्लीज टेल मी लाउडली, आप जोर से बोलिए। निरमा से क्या बनाएंगे? निरमा साबुन बनाएंगे। और निरमा साबुन हमें 5 रुपया में भी मिलता है। तो यही 5 रुपया से हम बना लेंगे 2005। बिल्कुल सही बोले आप। तो यहाँ पर 2005 जो है तो हमारा निरमा यानी कि भारत निर्माण प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। भारत निर्माण प्रोग्राम शुरू किया गया था कितने ईस्वी में? 2005 में, क्योंकि निरमा साबुन का दाम भी तो 5 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड जनश्री बीमा योजना स्टार्टेड। जनश्री बीमा योजना स्टार्टेड। आपका ध्यान किधर है? सीधे कोचिंग से बाहर कर देंगे, ध्यान इधर रखिए। जनश्री बीमा योजना स्टार्टेड। जनश्री बीमा योजना का क्या मतलब? जनश्री बीमा योजना का मतलब होता है कि यहाँ पर में आप गौर करके देखिएगा तो एक शब्द है जिसका नाम है बीमा। क्या लिखा है यहाँ पर? बीमा। और ये जो शब्द बीमा है, ये जो शब्द बीमा है, ये शब्द आपको बीमा से अगर हम रो यहाँ पर लगा देंगे, सिर्फ आर लगा देंगे तो बनेगा बीमार। बीमार क्या बन जाएगा? बीमार। और जो कोई व्यक्ति बीमार होता है तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे दुनिया जानते हैं कि बिना बीमारी से कोई बीमार नहीं होता। तो बीमारी उसको कोई न कोई आया होगा तभी तो बीमार पड़ा।
अगर बीमारी आया तो सोचिए अपना दिमाग में कौन ऐसा बीमारी है जो कि संख्या को देता है, यानी कि 2, 4, 10 ऐसा संख्या देता है, ऐसा लगता है कि वो बोलता है संख्या। तो उस बीमारी का नाम है हेजा। उस बीमारी का क्या नाम है? हेजा। तो हेजा से क्या बना लेंगे हम? हजार। क्या बना लेंगे? हजार, यानी कि 2000। हेजा से क्या बना लेंगे? 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द शेल्टर इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट? यानी कि शेल्टर माने होता है आश्रय। शेल्टर माने क्या होता है? आश्रय। यानी आपसे पूछा गया है कि आश्रय बीमा योजना कब शुरू किया गया? तो कोई आदमी बीमा से बीमार बनाता है, यानी बीमार है, ऊपर से आश्रय वो लेगा, बीमार आदमी सोएगा, तो बीमार तो हेजा से होता है। हेजा में हम लोग देखिए कि 1000 आता है, तो 2000 में बीमार पड़ा। अब 2000 में बीमार पड़ा तो वहाँ पर हॉस्पिटल में सोने के लिए एक आदमी आ गया, यानी एक को हम यहाँ पर खड़ा कर देंगे। 2000 पर क्या करेंगे? एक को यहाँ पर सुला देंगे, एक आदमी को यहाँ पर सुला देंगे। तो यहाँ पर में आपको आश्रय बीमा योजना में आंसर आएगा 2001। आश्रय लेने के लिए एक आदमी आ गया, आश्रय लेने के लिए हॉस्पिटल में एक आदमी आ गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया 2001। यानी कि 2001 में ये आश्रय बीमा योजना शुरू किया गया था। अंग्रेजी में बोले तो शेल्टर इंश्योरेंस स्कीम हैड बीन स्टार्टेड इन 2001। कितने ईस्वी में? 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंट हियर बट इट इज द लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड जवाहर ग्राम समृद्धि योजना स्टार्टेड? यानी कि हमारे देश के अंदर ये जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब शुरू किया गया? अब बताइए, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा अगर परीक्षा में आप बैठे हुए हैं, आपका दिमाग सिर्फ चलना चाहिए कि यहाँ पर लिखा क्या है? ग्राम। क्या लिखा है यहाँ पर? ग्राम। और ग्राम माने होता क्या है? चना। ग्राम माने क्या होता है? चना। ग्राम माने क्या होता है? चना। और चना में क्या आता है? लास्ट में नो, चो ना ना नो नो, तो 9 से बना लेंगे 9 यानी 1999। 9 से क्या बना लेंगे? 1999। तो इस तरह से हमारा आज का ये छोटा सा प्रयास था आप लोगों के बीच कि मेरा एक वीडियो तो कम से कम आपके पास पहुंचे, ताकि आपके पास जो नॉलेज है उसमें कुछ इंक्रीजमेंट हो जाए। आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा दोस्तों, हमारे नन्हे मुन्ने साथियों, हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप तमाम साथियों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरा हम्बल निवेदन है कि आप लोग जहाँ भी हैं मन लगा के पढ़िएगा, क्योंकि दुनिया की कोई ऐसा काम नहीं है जिस काम को लोग जब करता है और वो काम अगर कहीं अच्छा हो तो उसमें उसे मन लगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर जिसने ये दुनिया बनाया उसने ही ऐसा बना दिया था, ऐसा डाल दिया था सबके अंदर कि जो अच्छा काम होगा वो आप नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो मन नहीं लगेगा। लेकिन जो बड़ा काम होता है, जो बिल्कुल खराब काम होता है, अगर खराब से खराब काम आप करिए, खेलना शुरू करिए, गप मारना शुरू करिए, ताश खेलना शुरू करिए, जुआ खेलना शुरू करिए, आप शराब पीना शुरू करिए, उसमें आपको मन लगेगा। तो मेरा कहना है आप मन लगा के पढ़ें, अगर मन नहीं भी लगे फिर भी मन को लगाएं, क्योंकि आप एक परमेश्वर का, परमपिता परमेश्वर का आप एक लाजवाब संतान हैं, यानी कि नंबर 1 संतान है। आप जो चाहेंगे आप पा सकते हैं, बस अपने आप को ठीक से बना के रखिएगा, अपने आप को कभी गिरने मत दीजिएगा, हमेशा सर उठा के जीने का कोशिश करिएगा और मेहनत करना सीखिएगा। आपको दुनिया में कोई परेशान नहीं कर सकता, न कभी आप नीचे आ सकते हैं, न कभी आप गिर सकते हैं, हमेशा ऊपर जाते रहेंगे। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू बी स्टॉपेड माई स्पीच एंड दिस सेशन नेम्ड स्कूल चर्च चैप्टर्स now should be stopped। और आप तैयार रहिएगा, इसको लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये तो मेरा एक छोटा सा टेलर मात्र है।
ये मेरा एक छोटा सा टेलर है जो कि 2-3 दिन से मैं आप लोगों के बीच कुछ लेकर के आ रहा हूँ। आप देखते रहिए, आप अगर लगातार मुझे साथ देंगे, लगातार सब्सक्राइब करेंगे मेरे वीडियो को, आप लाइक करेंगे, बढ़ता जाएगा जनसंख्या, मैं एक से बढ़कर के एक चीज़ यहाँ पर ला के खड़ा कर दूंगा। एक ही छत के नीचे तमाम सब्जेक्ट का तैयारी आपको करवाएंगे, जिसमें अभी मेरा इंग्लिश बाकी है। आपको अभी तो हम जीके दे रहे हैं, फिर इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे, मैथ स्टार्ट करेंगे। आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट हो आप मुझे कमेंट करें, हम आपको उस सब्जेक्ट को डील करेंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।